जय हिंद दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने कल नए चैप्टर परसेंटेज के बारे में चर्चा किया था। आज कुछ नए टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लिया जाए। दोस्तों, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदला जा सकता है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। जैसे एक एक और अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%। 1/2 50%, 1/3 33:1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 से 2/3%, 1/7 14 से 2/7%, इसी तरह करके 1/20 यानी कि 5%। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए। इसको नोट्स कर लीजिए। आइए कुछ और इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज को नोट्स करते हैं। जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज के लिए। जैसे 1/3। 1/3 ये फ्रैक्शन वैल्यू का मान परसेंटेज में जब कन्वर्ट करेंगे तो 33/1/3%। इसी तरह 1/6। 1/6 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? 16/2/3%। और इसी का मतलब होता है 16/6/6%। फिर नेक्स्ट 1/7, इसका परसेंटेज वैल्यू 14.28%। 1/8 यानी कि 12.5%। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि 25% का मान 1/4 होता है। तो 25% में 2 से भाग देंगे तो 12.5%, और 1/4 में 1/2 से गुणा या फिर 2 से भाग करेंगे तो 1/8 आ जाएगा। और इसको हम लोग चेंज करते हैं तो 12.5%। 1/9 11.11%। और 1/11 को चेंज करेंगे और इसी का मान होता है 9.09%। इसका यूज मैं बताऊंगा अभी कि कैसे इसको यूज करते हैं। फिलहाल में इसको नोट्स कर लीजिए। दोस्तों, फॉर एग्जांपल में आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल में जैसे 55.55% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 11.11%। ठीक है। तो 1/9 का वैल्यू कितना होता है परसेंट में? 11.11%। अगर इसी जगह हम लोग 5 से दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं
और दूसरे पक्ष में भी गुणा कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 5/9 यानी 5/9। उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यानी 55.55% आ गया। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू यानी 55.55% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गया 5/9। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अभी जितने भी फ्रैक्शन के परसेंटेज वैल्यू या फिर परसेंटेज के फ्रैक्शन मान होते हैं उनका बहुत ही उपयोगी हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि 200 का 25%, बताइए क्या होता है 200 का 25% क्या होता है। या तो आप ऐसे सॉल्व करें 200 पूरे 25 और इस परसेंटेज का मतलब डिवाइड 100। तो 25 कम 25, 25 चौका 100 यानी कि 200 गुणे 1/4 और फिर 4 से इसे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4×5=20 यानी 50 आ गया। तो देखिए या तो ऐसे सॉल्व कीजिए और इससे सॉल्व करने से अच्छा है कि हम सेकेंड मेथड जो है सेकेंड मेथड इसे सॉल्व करते हैं। जैसे क्या पूछा है 200 का 25%, तो 200 और 25% का हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं क्या होता है 1/4। यहाँ कटा देंगे डायरेक्ट, कितना आ जाएगा 50। तो ये इसका महत्व है कि 200 का 25% निकालें तो 50 आएगा, या फिर 200 डायरेक्ट 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 और इसे डिवाइड कर देंगे तो 50 आ जाएगा। आइए दोस्तों एक नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी संख्या में 12 से 14 की वृद्धि कर दी जाती है उस संख्या में 16 सही 2/3% की वृद्धि होती है तो नई संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू को उठाते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू है क्या 16 सही 2/3% और 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/6 यानी 16 सही 2/3% का मान क्या है 1/6। 12 से 14 की वृद्धि कर दी जाती है तो मैंने फ्रैक्शन वैल्यू का मान कितना निकाला 1/6। अब देखिए जो नीचे होता है वो मूल मान होता है यानी प्रारंभिक मान होता है, यानी कि प्रारंभिक वैल्यू हमारा क्या है 6 और 6 का 16 सही 2/3% निकालेंगे तो 1 आएगा। जैसे हम लोग यदि 6 का 16 सही 2/3% निकालते हैं तो 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू का मान होता है क्या है 1/6। तो 6 कट गया क्या आ गया 1 यानी कि 6 का 16 सही 2/3% निकालेंगे तो कितना आएगा 1 यानी कि 6 में 16 सही 2/3% की वृद्धि यानी कि 1 की वृद्धि करते हैं यानी कि 12 से 14 की वृद्धि करते हैं। ठीक है तो 1 की वृद्धि यानी कि 1214 की वृद्धि को डिनोट कर रही है। ठीक है ये तो हमारा प्रारंभिक मान है। नई संख्या ज्ञात कीजिए तो नई संख्या क्या है 6 और +1 यानी कि 7। तो 7 का मान क्या हो जाएगा 1 का मान 1214 है तो 7 का मान क्या आ जाएगा 7 गुणे 1214 पूरा कर दीजिए। 7 चौका 28 8 7 एकम 7 7 2 9 और 7 दूना 14 को 4 हासिल 1 7 एकम 7 1 8 यानी कितना आ गया 8498। नई संख्या क्या है 8498। यदि प्रारंभिक संख्या पूछता हमसे प्रारंभिक मान पूछता तो प्रारंभिक मान क्या था 6
तो 6 का मल्टीप्लाई करते हैं 12 से 14 में, तो कितना हो जाता, 6 चौका 24 को 4, 6 में 6 2 8, 6 दूना 12 को 2, 6 में 6 6 1 7, यानी 7284। ये क्या है, प्रारंभिक मान है। तो नई संख्या क्या आ जाएगी, 8498। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, आइए एक फार्मूलाज के बारे में समझते हैं। जैसे 200 इंटू यानी गुणे 25%, इसको ध्यान से समझिएगा। 200 का 25% या फिर 25 का 200%, क्या ये दोनों बराबर है? सॉल्व करके देखते हैं। तो 200 और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4। और 25 200, 100% का मान 1, तो 2%, 200% का मान 2। या तो अगर अलग से इसे सॉल्व करना चाहें तो 200 और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, यानी 100 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक, 2 में 1 से भाग करेंगे 2 ही आएगा। अब इसको कटाते हैं तो कितना आ गया, इधर 50, लेफ्ट हैंड साइड में 50 आ गया, और 25 दूना 50, यानी राइट हैंड साइड में भी कितना आ गया, 50 आ गया। तो देखिए इसका मतलब यह है, यहाँ से एक फार्मूला बनता है, a का b% बराबर है b का a%। इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसका यूज कहाँ पर है, जैसे हमने कह दिया कि 16.66 का 30% का मान निकालिए, निकालिए इसको। 16.66 इंटू 30% का मान निकालिए। कैसे सॉल्व कर रहे हैं, 16.66 गुणे 30/100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो ये बहुत लेंदी चला जाता है और सही एग्जैक्ट वैल्यू आता भी नहीं है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सपोज ये a है और ये b है, ठीक, a का b%। तो हमने क्या फार्मूला बनाया था यहाँ पे, a का b% और b का a% दोनों आपस में क्या इक्वल है। तो इसी तरह यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 16.66% इंटू 30, या फिर ऐसे कर सकते हैं फार्मूला के अकॉर्डिंग, a का b% या फिर b का a%, 16.66%, तो 30 और 16.66% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/6। कटा देंगे, 6 5 30, 6 5 30, यानी कितना आ गया, 5 आ गया। ये हो जाएगा आंसर। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे।
धन्यवाद दोस्तों।